बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम आसिम शहज़ाद। आज के प्रोग्राम में हम जिस अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है मर्दों में बांझपन, बेऔलादी। ये प्रोग्राम हमारे बेऔलाद बहन भाइयों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। ऐसे मर्द हजरात जो किसी वजह से मायदा तौलीद में तौलीदी जरासीम की कमी और कमज़ोरी का शिकार हैं और बेऔलादी की वजह से शदीद परेशान हैं, बेशुमार इलाज के बावजूद भी आंगन सूना है, उनके लिए हमारे पास शादाबी कोर्स के नाम से एक बेहतरीन इलाज मौजूद है जो रखे आपको शादाब और हरा भरा। ये कोर्स बेऔलादी के लिए एक नहायत ही बेहतरीन दवा है। नाजरीन, शादाबी कोर्स में शामिल अद्वियात ऐसे नौजवान लड़के जो शादी से पहले गलत कार्यों की वजह से अपनी जवानी बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। जो जरियान, एहतलाम, रिक्कत, सूरत अंजाल, पट्ठों की कमज़ोरी के मुस्तकिल मरीज़ बन चुके हैं और शादी करने से डरते हैं, उनके लिए इस कोर्स में ख़ास अद्वियात आब हयात का काम करती हैं। और ऐसे अफराद भी जो शादीशुदा हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात खा कर तंग आ गए हैं लेकिन अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, यानी हकूक़ ज़ौजियत अदा करने से कासिर हैं। इंतशार की कमी है, वक्त ख़ास भी बहुत कम है और औलाद से महरूमी भी है, उनके लिए भी ये कोर्स ख़ास नुस्खा है। इस कोर्स में 2 तरह की अद्वियात शामिल की गई हैं जिनके अज्जा और बनाने का तरीका सब कुछ बता रहा हूँ, नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदे हासिल होंगे। अल्लाह करीम ने चाहा तो कमज़ोरी ताकत में बदल जाएगी और बेऔलादों के सूने आंगन में भी औलाद जैसे खुशनुमा फूल खिल उठेंगे इंशाअल्लाह। नुस्खा नोट फरमा लें। तुख्मे सलारा, तुख्मे लाजवंती, समुंदर सूख, अकरकरा, सालब मिस्री, सालब पंजा, मूसली सफ़ेद इंडियन और छिलका इसबगोल, तमाम अज्जा 3-3 तोला लें। छिलका इसबगोल के अलावा इन तमाम अज्जा को कूट छान कर सफ़ूफ बना लें और बाद में छिलका इसबगोल शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये दवा तैयार हो गई। नाजरीन, ये दवा आला दर्जे की मुकल्लज़ है, मादा मनवैया की गर्मी को चंद रोज़ में दूर करती है। जिन लोगों के मादा मनवैया में गर्मी की ज़्यादती की वजह से जरासीम मुर्दा हो जाते हैं या तादाद में कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए आब हयात से कम नहीं। पानी जैसी रकीक मनी को गाढ़ा करके एहतलाम, सूरत अंजाल का ख़ात्मा करती है। इंतशार की कमी का ख़ात्मा करके वजीफ़ा ज़ौजियत भरपूर अंदाज में अदा करने के काबिल बनाती है। तौलीदी जरासीम की अफजाइश करके साहिब औलाद बनाती है। अब इस शादाबी कोर्स में शामिल दूसरी दवा का भी बता देता हूँ। नुस्खा और बनाने की तरकीब जो है वो नोट फरमा लें। दारचीनी 100 ग्राम, अजरकी मुदब्बर 30 ग्राम, शमा नंबर 1 क्वालिटी 15 ग्राम। तमाम अद्विया को अलग-अलग कूट छान कर सफ़ूफ बना लें और अच्छी तरह से बाहम मिक्स कर लें। दवा तैयार है। इसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। ये कैप्सूल टाइमिंग में ज़बरदस्त इजाफ़ा करते हैं। ज़्यादा टाइमिंग के मुतलाशी अफराद के लिए ख़ास तोहफ़ा हैं। बवक्त जमा इंतशार का ना आना या आकर ख़त्म हो जाना और ढीलापन का ख़ात्मा करके उज़्म सख्ती पैदा करते हैं। वक्त ख़ास को तवील तर बनाते हैं। दौरान जमा मिलाप की लज्जत में इजाफ़ा करते हैं। जमा के बाद होने वाली कमज़ोरी, नकाहत और दर्द से निजात दिलाते हैं। ये कैप्सूल शुगर से होने वाली जिनसी कमज़ोरी में भी बेहद मुफीद हैं, लिहाजा शुगर के मरीज़ भी इन कैप्सूल्स को भरपूर एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्ती ज़रूरत के लिए एक कैप्सूल वक्त ख़ास से 1 घंटा पहले हमरा दूध लें और मुस्तकिल इलाज के लिए 5 ग्राम सफ़ूफ सुबह नहार मुँह और शाम 5 बजे हमरा दूध 1 गिलास लें और कैप्सूल रात खाने के 1 घंटे बाद दूध के साथ 1 माह मुतवातिर इस्तेमाल करें। शादाबी कोर्स में शामिल दोनों दवाएं सफ़ूफ और कैप्सूल्स अफादियत में अपना सानी नहीं रखती और मादा मनविया को गोंद की तरह गाढ़ा बनाती हैं। तौलीदी जरासीम पैदा करने के लिए बेहतरीन हैं। इस दवा के कुछ अर्सा के इस्तेमाल से टाइमिंग बढ़ जाती है और भरपूर ताकत आ जाती है, इतनी ताकत के बूढ़ा भी दूसरी मांगे और पहली जान छुड़ाती भागे। नाजरीन, ये नुस्खा तैयारशुदा हालत में भी दस्तयाब है। अगर कोई बहन भाई ख़ुद से इस नुस्खे को बनाने में कोई मुश्किल महसूस करें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030144661112 पर रब्ता फ़रमाएँ, अपना एड्रेस लिखवाएँ और तैयारशुदा दवा घर बैठे वसूल फ़रमाएँ। तरकीब इस्तेमाल और परहेज़ का इजाफ़ी लिटरेचर जो है वो साथ मौजूद होगा। लिखी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा ताकि बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा भी सेहत के हवाले से अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अगले प्रोग्राम में मज़ीद किसी मर्ज़ और इसके इलाज के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। उस वक्त तक के लिए इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।